नमस्कार। वृषभ राशि पर विस्तार से चर्चा करेंगे क्योंकि वर्तमान समय अगले सप्ताह से कुछ ग्रहों में जो बदलाव और कुछ महत्वपूर्ण खगोलीय घटनाएं होंगी उन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत लोगों के निवेदन के ऊपर ये स्थिति जो आई है ग्रहों की उन पर चर्चा करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आने वाले ठीक 4 दिन बाद कुछ ग्रहों का परिवर्तन होगा और 4 अप्रैल को भी होगा। 8 अप्रैल को 4 ग्रहों की युति के साथ सूर्य ग्रहण भी होगा। ये सूर्य ग्रहण वृषभ राशि को हम किस आईने में, किस दृष्टि से देखते हैं, हम उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ गोचर की बात जितनी परम आवश्यक है उतनी ही समस्त विश्व के वृषभ राशि वाले टॉरस साइन, टॉरस का मतलब हुआ वृषभ राशि, चंद्र राशि, सन साइन, जो अखबारों में आप देखते हैं या मैगजीन में जो राशिफल आता है उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो सूर्य पर आधारित है और हम जिस प्रेडिक्शन की बात कर रहे हैं ये नक्षत्र पर आधारित तथा आपकी राशि से संबंधित है, अर्थात चंद्र राशि से देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। बार बार बीच में कुछ लोग शंकाओं से ग्रस्त होकर फिर भी पूछते हैं चंद्र से देखें या लगन से देखें, तो मैं पहले ही उत्तर देना चाहूँगा आप सिर्फ चंद्र से देखें, क्योंकि कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र जिनके होते हैं उनकी वृषभ राशि होती है। और कृत्तिका नक्षत्र भी कौन सा, जिसके बाद के 3 चरण, दूसरा, तीसरा और चौथा चरण होगा, वही वृषभ राशि होगा। जो प्रथम चरण है कृत्तिका नक्षत्र का उसकी मेष राशि होगी, इसलिए उसको इसमें इंक्लूड नहीं करना है। अब हम बात करेंगे रोहिणी नक्षत्र 4 चरण और मृगशिरा नक्षत्र के सिर्फ 2 चरण, कुल मिलाकर के ये 9 चरणों की एक वृषभ राशि बनती है। और ये भाग्यशाली राशि है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी वृषभ राशि को ही चुना था कि मेरी ये राशि होनी चाहिए, क्योंकि इसमें चंद्रमा बलिष्ठ, हष्ट पुष्ट, मजबूत मूल त्रिकोण का स्वामी होता है। वृषभ राशि बहुत ही सुंदर राशि कही गई है ब्रह्मांड के अंदर। इसी के साथ साथ अब इस राशि पर बुध वक्री और अस्त होकर के ठीक 4 तारीख को विचरण करेगा मेष राशि में, यानी कि आपके द्वादश भाव में। और ये कहाँ का, आपके धन, कुटुंब, वाणी और एजुकेशन हाउस का स्वामी होगा। इसी के साथ साथ आपका जो दशम भाव है इतना मजबूत है कि आपको जॉब, पैसा, सम्मान, तरक्की, प्रॉपर्टी, जायदाद तथा सब कुछ, वस्त्र, आभूषण के साथ साथ आपके चारों तरफ से जय जयकार करने वाले ग्रह चल रहे हैं। तथा पंचम भाव में एजुकेशन, संतान संबंधी समस्या भी उत्पन्न होती है। लेकिन जो स्टूडेंट हैं, खास तौर से 25 वर्ष से कम आयु वाले, उनके सामने कुछ समस्याएं चल रही हैं, मिक्स समस्याएं। कभी इधर की समस्याओं को देखें या उधर की देखें, एक तरफ कंसोलिडेटेड हो करके आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही है ड्यू टू पंचम केतु, क्योंकि बुद्धि स्थान को भ्रमित करने वाला ग्रह है। इसी के साथ साथ आपके एकादश भाव में 8 तारीख को 4 ग्रह होंगे और शास्त्र का आदेश ये है कि एकादश भाव में गोचर में या जन्म कुंडली में जब 4 ग्रह आ जाते हैं तो धन वर्षा होती है, ऐसा ग्रह बताता है। और उस दिन ग्रहण भी होगा, राहु शुक्र जैसे और सूर्य और राहु जैसे, चंद्रमा भी वहाँ होगा, यानी कि आपकी राशि का जो स्वामी है वो उच्च राशि में, उच्च भाव में और एकादश भाव में धन वाले रिसोर्सेज जो
पैदा करता है और धन दिलाता है। और अब हम वृषभ राशि वालों की जो महादशाएं हैं उन पर बात करने वाले हैं। वृषभ राशि वाले जिनके कृत्तिका नक्षत्र हैं, 23 साल की उम्र से और 41 तक उनकी राहु की दशा रहती है और 57 वर्ष तक बृहस्पति की दशा शुभ फल शुभ परिणाम देती है। गुरु कहाँ बैठा है वैसे तो उस पर निर्भर करता है, लेकिन अगर राहु अच्छी पोजीशन में तो 18 वर्ष राहु भी शुभ फल देता है। 41 साल की उम्र तक 57 तक बृहस्पति शुभ और 76 साल की एज तक 76 साल तक शनि आपके लिए वरदान बन जाता है और आगे 93 वर्ष तक बुध आपके लिए शुभ फल प्रदान करता है। 93 तक की ही बात करेंगे, उससे अधिक नहीं। इसके अलावा आप जो रोहिणी नक्षत्र है उनकी बात कर लेते हैं। ये रोहिणी नक्षत्र वाले इतने भाग्यशाली होते हैं कि जितना कहा जाए उतने उनके विषय में कम है। इनकी स्थिति ऐसी है कि इनकी चंद्रमा की महादशा होती है और चंद्रमा की दशा में इनका जन्म होगा, तो मोटा मोटा हिसाब लगाइए आप सिर्फ 16 और 18 34 साल की उम्र से पहले राहु की दशा चल करके समाप्त हो जाती है। उससे पहले ही 34 से पहले ही या 34 लास्ट डेट है आपकी, लास्ट ईयर है। 34 वर्ष की आयु तक राहु की महादशा समाप्त हो जाती है रोहिणी नक्षत्र वालों की। अब ये जो मैंने आपको बताया है 34 साल से और 50 साल की एज तक बृहस्पति आपके लिए वरदान बनता है और 50 से 69 तक शनि महादशा वरदान बनती है। 69 के बाद 86 वर्ष की एज तक बुध की दशा और फिर केतु। अब आइए आप मृगशिरा नक्षत्र वृषभ राशि वालों की सीधा सीधा हिसाब है, बहुत क्लियर है। पच्चीस साल की एज से पहले राहु की दशा में ये सारे एक्सपीरियंस ले चुके होते हैं और 25 से 41 तक बृहस्पति दशा शुभ फल देती है, लेकिन असली जो जीवन का आनंद है 41 से 60 की एज तक शनि की महादशा आपके लिए सब कुछ प्रदान करने वाली होती है। अब 60 से 77 तक बुध की दशा, उसके बाद केतु और शुक्र, यानी कि जीवन इतना अच्छा यापन होता है, भगवान ने सीक्वेंस ही ऐसा बनाया है। तो वृषभ राशि वालों के लिए आगामी जो महीना है, वृषभ राशि के लिए द्वादश भाव में सूर्य होंगे और सूर्य और बृहस्पति की जो युति है द्वादश भाव में मांगलिक कार्यों पर खर्चा तो कराएगी, लेकिन आप परेशान भी रहेंगे, यात्राएं भी होंगी, नेत्र पीड़ा तथा आकस्मिक धन के खर्च आपके लिए रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।